अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ज़राअत का आपके लिए फार्मिंग का फ्यूचर क्या है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अगर इनके तनाज़ुर में देखें तो इस वक्त फार्मिंग के हालात बड़े ही बुरे हैं। जिस फसल का भी जिक्र करें उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, कास्ट उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसको आप मंडियों में जाकर बेचते हैं तो आपके अखराजात ही बमुश्किल पूरे होते हैं। बाज़ फसलात की तो सूरत हाल ये है कि अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। अब हमें देखना ये है कि एक तो इसकी वजूहात क्या हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी के चांसेस हैं या यही सूरत हाल चलेगी। तो इस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ गलती आप कह लें 70% गलती किसान की अपनी है। दूसरों को हम कोसते रहते हैं, अपनी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, दूसरों के ऐब हमें नज़र आते हैं। अब हमारी गलती क्या है कि हमें आप कह लें कि साबका दौर के अंदर कुछ फसलात के रेट अच्छे मिलना शुरू हुए तो हमने जो रेंटल पे लैंड ली होती है या ठेके पर ज़मीन ली होती है, उसके जो ठेका है या रेंट है, जो फिक्स्ड कास्ट होती है हमारी, उसको इतना हमने बढ़ा दिया कि अब जब वो हमने उसको उतना बढ़ा दिया है, एकदम जब मार्केट अपनी एवरेज सिचुएशन से थोड़ी सी नीचे आई है तो हमें लॉस शुरू हो गए हैं। और इतने लॉस शुरू हो गए हैं कि खुदा अल्लाह माफ़ करे, किसानों ने खुदकशी करनी शुरू कर दी है। एक तो आप अपनी फिक्स्ड कास्ट को कंट्रोल करें, जिसमें आपकी लेबर है, जो आपने मज़ारे रखे हुए हैं, जो मुलाजम रखे हुए हैं, उनको देखें, जितने आपको चाहिए उतने रखें, एक्स्ट्रा जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये जो आपने ठेके इतने बढ़ा दिए हैं, इनको नॉर्मल रेंज में लेके आएँ। जो 1 लाख पे ठेका था वह 2 लाख पे चला गया है, आप उस 2 लाख को दोबारा 1 लाख या 80,000 के राउंड अबाउट ले आएँ। जो इस वक्त फसलात के रेट चल रहे हैं वो यही 80,000 से 1 लाख के अंदर ठेकों के हैं। अब हो क्या रहा है, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो चाहती है गवर्नमेंट के जो ये आप कह लें कि रेट्स इतने ऊपर हाई गए थे, इनको वापस ले आएँ। उसमें गंदम में अगर आप देख लें, गंदम बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, इधर हमारी जो गंदम की काश्त भी ज़्यादा हुई और फिर उसकी पैदावार भी अच्छी आई, तो क्या हुआ, उसके रेट अभी तक की मुस्तहकम नहीं हुआ है, अभी भी 2425 रुपये चल रहा है और ये आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। अब जो नई खबरें आ रही हैं गंदम के हवाले से वो ये है कि नेक्स्ट ईयर जनूबी पंजाब के इलाकों से गंदम परचेज़ करने की अफवाहें मिल रही हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान से गंदम परचेज़ नहीं की जाएगी, जो कि एक और क्राइसिस होगा, जिससे फिर किसान परेशान होगा। लिहाजा गंदम काश्त करें, लेकिन ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही काश्त ना करें, कुछ काश्त करें कुछ रकबा पर, और कुछ रकबे पर दीगर फसलात करें। जो सूरत हाल चल रही है कपास की वो आपके सामने है। बारिशों की वजह से फसल को भी नुकसान हो गया, और जो काटन वहाँ से निकल रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिनर्स उसको अच्छे रेट पर परचेज़ नहीं कर रहे, उसके भी हालात बुरे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सब्ज़ियात हैं अब आने वाले दिनों में उनके भी रेट गिरने के चांसेस हैं। वजह कि जो गल्ला के जनास हैं उनमें रेट अच्छे ना होने की वजह से, जिस तरह इस साल लोगों ने तिल बड़ा ज़्यादा काश कर दिया, तिल के भी रेट अच्छे नहीं मिले, बारिशों की वजह से फसल ख़राब होगी। अब ज़िम्मेदार वेजिटेबल्स की तरफ, सब्जियों की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से वो उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उनके भी रेट्स डाउन होने के चांसेस हैं। एक मक्की वाहिद फसल इस वक्त चल रही है जिसके रेट्स मार्केट में थोड़े अच्छे हैं। उसकी वजह यह है कि अब मक्की काश्त कम हुई थी इस साल, और बहारिया फसल अब जो मौसम फसल है वो उससे भी कम काश्त हुई है, जिसकी वजह से उसके रेट्स निस्बतन बेहतर मिल रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है, एक तो आप अपनी फ़िक्स्ड कास्ट को कंट्रोल करें, एक ही फसल के पीछे मत दौड़ें। अगर आपके पास 40 एकड़ रकबा है तो उसको 3 फसलात में तकसीम करें। आपको एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त अगर आप सेंट्रल पंजाब में हैं तो करना क्या है, अभी आने वाले वक्त में आगे मौसम सरमा की फसलें आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ मटर और आलू काश्त होता है ज़्यादा। अब आप करें क्या, आप कुछ रकबा पर मटर काश्त करें, कुछ रकबा पर आलू काश्त करें, और जो कुछ रकबा बचे उस पर गंदम काश्त कर लें। जब आप ये 3 डिवाइड करेंगे फसलें, तो ये अगर आप सब भी इस तरह करना शुरू कर दें तो बिलीव करें, आप ये तजर्बा करके देखें, किसी फसल का भी रेट डाउन नहीं होगा। होता क्या है कि पिछले साल साहब जो सीज़न गुजरा होता है उसमें जिस फसल का रेट होता है किसान सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, ये भी नहीं नोट करते कि सब भी वही लगा रहे हैं, लगाते जाते हैं। वो एक फिर पंजाबी की कहावत है, छत्तों पर भी लगा दी, तो उसका रेट डाउन हो जाता है जब वो मार्केट में आती है। लिहाजा इसको तकसीम करके लगाएं, कुछ गंदम काश्त करें, कुछ लोग तरबूज की तरफ चले जाएं, तरबूज भी काश्त होना है, कुछ लोग मटर लगा लें, कुछ आलू लगा लें, कुछ दूसरी वेजिटेबल्स की तरह शलजम है, मूली है, गाजर का वक्त आ रहा है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ टनल फार्मिंग में चले जाएँ, टिंडी है, काश इनको डिवाइड करें। एक ही फसल पर ना रहें। अगर आपके पास 100 एकड़ और 100 के 100 एकड़ आप आलू लगा लें, 100 के एकड़ मटर लगा लें, ये ना करें, डिवाइड करें। अगर डिवाइड करेंगे तो सर्वाइव करेंगे।
फ़िक्स कास्ट को कम करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, वो पॉलिसीज़ कोई 1 साल की नहीं होती, 4-4 5 साल की पॉलिसीज़ होती हैं। उन्होंने वो पॉलिसीज़ बनानी हैं। आप अगर उनकी पॉलिसीज़ को कोसते रहेंगे तो फिर अपना नुकसान करते रहेंगे। गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट चलानी है, उन्होंने देखना है। आपने अपनी फार्मिंग बचानी है, आपने खुद बचानी है, गवर्नमेंट ने आपकी फार्मिंग नहीं बचानी। लिहाजा फसलों को काश करें, डिवाइड करें रकबे, 3 से 4 फसलें काश करें, एक फसल पर इन्हिसार मत करें। और आने वाले दिनों में अपनी जो फ़िक्स कास्ट है, जिस तरह आपकी लेबर की कास्ट है, जिस तरह आपकी ठेका है रेंट है लैंड का, उसको कंट्रोल करें तो ही आप बचेंगे। नहीं तो आने वाले दिन में भी क्राइसिस ही हैं, क्योंकि फसलात के रेट अभी ऊपर जाने के ऐसा कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। शुक्रिया।